जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस साल 4 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इसी दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सिद्धियां इस दिन हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय, जिससे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर ये 3 चीज कभी चढ़ानी नहीं चाहिए? इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, जयलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में ज़रूर लेकर आनी है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को अब काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में कर सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से अब काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है और होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीड़ित और पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग आत्मा को शांत कर देता है। इसीलिए जो सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। दोस्तों, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए। ना ही गन्ना खराब अर्पित चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होलिका माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है
कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीज़ें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 और या फिर 7 होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, गुजिया की संख्या। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय होता है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और या फिर 21 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें, लेकिन होलिका दहन में गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बाल गुड़िया अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या अर्पित करें। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कहीं वह टूटी हुई ना हो, सूखी हुई पत्तियां ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किया गुजिया नहीं खानी चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसे प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। पूजा वगैरह कर लें, उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गौ माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मानना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा भगवान। दोस्तों, श्री कृष्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है।
होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने में नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने, अर्थात स्वयं नारायण ने, जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी की मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का पर्व भी माना जाता है। ये जो होली का पर्व होता है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और ख़ास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो, तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं, दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुरी और कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुलदेवी को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवता का पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी